Hey students, this is प्रथम कुमार बिफोर यू और आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड एनकाउंटर्ड इरेशनल नंबर्स। We continue our discussion on real numbers. In this chapter, we begin with two very important property of positive integers, namely Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. क्या समझा दिया इन्होंने कहा देखो, पहले वाले जो क्लास था आपका क्लास 9, वहां पर आप बहुत कुछ पढ़ के आए थे, है ना, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करा था आपने रियल नंबर को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रियल नंबर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना, उन पर बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर, है ना। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक, और दूसरी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब ये क्या होते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस पर बात करेंगे, ठीक। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए can be divided by another positive integer in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b, ठीक है। ये तो हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि एक टाइप की डेफिनेशन ही तो है ये, है ना। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ए बी सी तो है ही नहीं यहाँ पर, ए बी और आपकी कुछ वैल्यू, देखो कह रहा है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, देखो ध्यान देना यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, ठीक है। उसको डिवाइड करा जा रहा है किसी बी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो रिमाइंडर आर बचेगा और जो रिमाइंडर होगा वो बी से छोटा होगा। क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ए को मान लेते हैं 31 और बी को मान लेते हैं 5, ठीक है। अब ये डिवाइड करना देखो कितना ईजी है, 5 से 31 को डिवाइड करना, ये तो हम बचपन में भी करके आते थे, ठीक है। अब 5 5 जा 25, ये तो काम चलेगा नहीं, है ना। 5 6 जा, बहुत बढ़िया, 30। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने यहाँ पर 6 ही क्यों लिया, हमने 5 5 जा 25, वो भी तो छोटा होता है ना 31 से। हम तो कोशिश ऐसी करते हैं ना, ऐसा नंबर लें यहाँ पर जो यहाँ पे 31 से छोटा बने, है ना। तो इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आएगा, ठीक। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में क्या एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर बन रहा है 1, ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर क्या बनेगा बताओ, बोलो 6, ठीक है। अब दिक्कत क्या है इन दोनों में, देखो यहाँ पर ए कौन है, ए है 31 और बी क्या है 5। तो इस वाले केस में हमारे पास रिमाइंडर है 1। अच्छा, आप देख सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताया गया था कि रिमाइंडर शुड बी लेस देन बी। तो क्या बताया था, जो r है वो छोटा होना चाहिए b से। देखो यहाँ पर r क्या है 1 और 1 जो है वो छोटा है किससे, 5 से। यहाँ तो बात सही लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ इस वाली बात यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 31, b की वैल्यू क्या है 5 और r क्या है यहाँ पर 6। तो क्या यहाँ पर सही है यार, देखो r यानी कि 6 जो है वो तो बड़ा है किससे, 5 से। तो यहाँ पर तो r जो है वो ग्रेटर देन है b से। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें समझने में हेल्प करता है, ठीक है, कि हम यहाँ पर 6 ही क्यों लिख रहे हैं, 5 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऐसे केस में रिमाइंडर ज्यादा हो जाता है। तो वही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है a को आप b से ऐसे डिवाइड करो कि r जो है वो छोटा रहे किससे, b से, ठीक। अब बात आती है, ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, ठीक है, ये समझ में भी आ गया हमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बताता है, दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप डिवाइड करो तो r जो रिमाइंडर है वो छोटा रहना चाहिए किससे, b से, ऐसे डिवाइड करो, ठीक। तो ये तो डिवीजन भी तो है, ये हम बचपन में पढ़ के आए थे, ऐसा तो डिवीजन होता था, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही तो है ये, ठीक है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा कहने की ऐसी खास जरूरत क्या है, ठीक है, वो समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो, क्या आप इस पूरी सिचुएशन को, मैं बाकी सब आपको ये देता हूं, ठीक है, ये और ये देखो, ये जो हमने सिचुएशन बनाई है अभी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको एक फैंसी वे में लिखते हैं। कैसे, ये 31 जो है
उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 into 6 प्लस 1। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये है एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। अब देखो, लेकिन बात आती है ऐसा आप लिख क्यों रहे हो? देखो, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, मैं पिछले वाली क्लास में भी इसको पढ़ के आया था, ये मेरे काफी दिल के करीब था, है ना। तो ये मुझे समझ में भी अच्छे से आता था। आपने ये नया क्यों सिखा दिया मेरे को यूक्लिड डिवीजन लेमा? अच्छा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नई चीज भी नहीं है तो वही जो हम पढ़ के आए हैं वही तो है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपने ये नया क्यों सिखा दिया मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा? अब इस बारे में बात करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा अचानक से ये नई चीज क्यों आ गई? We use it mainly to compute the HCF of two positive integers. That's why. ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये हेल्प करता है हमें क्या, दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए। अब कैसे हेल्प करता है ये, इसको समझने के लिए हम पहले एक ये समझते हैं, ठीक है, पजल को समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग folk puzzle. A trader was moving along a road selling eggs, है ना, an idler who didn't have much work to do started to get the trader into a worldly duel. ठीक है, this grew into a fight. He pulled the basket with the eggs and dashed it on the floor. ठीक है, the eggs broke. The trader requests the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. ठीक है, the panchayat asked the trader how many eggs were broken. क्या है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ था, एक बंदा था जो कि एग्स, है ना, सेल कर रहा था। दूसरा एक बंदा आया, वो उसके पास कुछ काम धंधा था नहीं ज्यादा, तो उसने क्या करा, इससे बहस करने लगा नंबर 1 से, है ना। इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको बोलते हैं संता सिंह, इसको बोलते हैं बंता सिंह। ठीक है, तो संता सिंह से लड़ने लगा वो, ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, संता सिंह के जो एग्स बेच रहा था ना संता सिंह, है ना, तो बंता ने क्या करा, उसको गिरा दिया। संता को नहीं गिरा दिया, सारे एग्स को गिरा दिया। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, संता का नुकसान हो गया, सारे अंडे फूट गए। ठीक है, अब क्या होता है, संता जाता है पंचायत के पास और कहता है ये इसने जो इतना सारा नुकसान कर दिया है मेरा, इसके पैसे दिलवाओ। तो पंचायत कहती है भाई पैसे दें कितने एग्स के, बता तो दो है कितने एग्स तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसने कहा कि गिव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, है ना। तो क्या कहा, इफ काउंटेड इन पेयर। अब ध्यान से समझना, यहाँ कुछ जादू होने वाला है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करता हूँ मैं, नीचे वाला ये जितना भी हमने लिखा है इसको मैं रब किए देता हूँ, ठीक, और समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन। ये क्या मतलब है, तो कह रहा है अगर आप मान लो नंबर ऑफ एग्स कितने हैं n, और आप ऐसे काउंट करते हो, कैसे, दो एग का एक पेयर बना देते हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अगर आपने काउंट करा तो एंड में कितना एग रह जाएगा, 1 एग विल रिमेन, यस और नो। अगर दूसरा कह रहा है इफ काउंटेड इन थ्रीज, अगर 3 के पेयर बना देते हो तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, देन फाइनली कितना बच जाएगा, देन 2 विल रिमेन, देन फाइनली एंड में कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, जो वेजिटेरियन है जिनको एग खाना पसंद नहीं है मेरी तरह, वो क्या समझ सकते हैं, इस एग को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ऑरेंज, है ना, या एप्पल से। ठीक है, किसी से भी। ठीक, तो अब अगर 3 के पेयर में आप काउंट कर रहे हैं तो फाइनली कितने बच जा रहे हैं, एंड में 2 बच जा रहे हैं। अगली वाली कंडीशन क्या है, इफ काउंटेड इन फोर्स, मतलब अगर आपने पेयर ऐसे बनाया है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो फाइनली कितने बच जा रहे हैं एंड में, इफ काउंटेड इन फोर्स 3 विल रिमेन, तो एंड में कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 3। देखो लेफ्ट रह जाएंगे का मतलब क्या है कि ये उस पेयर का हिस्सा नहीं बन पाए, किसी भी पेयर का हिस्सा नहीं बन पाए, ये फालतू रह गए। इसका मतलब ये नहीं ये फूटे नहीं थे, है ना, समझ रहे हो, ये बस फालतू रह गए। हम जैसे काउंट कर रहे थे ना, तो उन पेयर का हिस्सा नहीं बन पाए। ठीक है, अगला कह रहा है इफ काउंटेड इन 5 4 will remain. If counted in 5, 1 2 3 4 5, अगर 5 का पेयर बनाओगे 1 2 3 4 5, देन फाइनली कितने बच जाएंगे, 5 will remain, सॉरी 4 will remain। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 रह जाएंगे, यस और नो।
ठीक है। अच्छा अगली वाली बात क्या कह रहा है, इफ काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन। और फाइनली ये लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये कह रहा है इफ काउंटेड इन 7, अगर आपने एक पेयर मतलब 7 7 के पेयरिंग करी है ना, तो क्या कहेगा, नथिंग विल रिमेन। अगर आपने एक बॉक्स के अंदर ये जो हम सर्कल बना रहे हैं इसके अंदर अगर 7 रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा, अगर ऐसे आपने बॉक्स बनाए है ना जिसमें 7 7 है ना, कोई भी फ्रूट एग्स जो भी आप अच्छा रिलेट कर पाए जिससे है ना, वो रखे, तो फाइनली कितने बचते हैं एंड में, नथिंग विल रिमेन, यस और नो। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर एग्स दे रखे हैं, आप जैसे कनेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को वैसा ले सकते हैं इसको। ठीक है, माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 है। अब ये भी कह दिया उसने कि मेरी बास्केट में 150 से ज्यादा एग्स नहीं आ सकते। अब इस कंडीशन से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या करा है, देखो मेरे पास कुछ स्केचेस है, ठीक है, इन्हें मार्कर भी बोलते होगे शायद आप। तो अब हम पहली वाली कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन। तो देखो अगर ये हमारे पास नंबर ऑफ है ना एग्स हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, हम क्या मानेंगे, हम इनको कोई भी अपनी मनपसंद चीज मान लेंगे, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मार्कर्स, ठीक है। तो अगर मैं पेयर में काउंट करता हूँ, जैसे ये देखो ये एक पेयर बन गया ना 2 का, तो मैं यहाँ पर रखता जा रहा हूँ ना कंप्यूटर के ऊपर अपने, तो ये फाइनली दूसरा पेयर हो गया, ठीक है, और ये फाइनली तीसरा पेयर हो गया, ठीक। अब ये नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं वो मुझे तो नहीं पता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पता है ना, ये 4th पेयर हो गया हमारा, फाइनली 5th पेयर हो गया, और ये 1 विल लेफ्ट, ठीक है। यही तो कंडीशन है पहली वाली, इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल लेफ्ट, ठीक है। अच्छा दूसरी वाली कंडीशन कैसे फुलफिल होगी उसको देख लेते हैं मेरा। दूसरी वाली कंडीशन कह रहा है इफ काउंटेड इन 3 2 विल लेफ्ट, है ना। तो देखो जैसे कि ये 3, ठीक, ये 3 पहला पेयर, ठीक है, इफ काउंटेड इन 3, ठीक है, दूसरा सेट बोलना ज्यादा बढ़िया होगा है ना यहाँ पर, और ये तीसरा है ना, देखो ये 3rd। अब बचे कितने हैं मेरे पास, देखो 2 विल लेफ्ट, ठीक। अगला कह रहा है इफ काउंटेड इन 4 3 विल रिमेन। सो काउंटेड इन 4 मींस ये हो गया पहला सेट, ठीक है, और ये हो गया दूसरा सेट, ना देख रहे हो दूसरा सेट, और देन फाइनली 3 विल रिमेन, ठीक है। अगला कह रहा है इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन। इफ काउंटेड इन 5 सो ये हो गया 5, ठीक है, और यहाँ हो गया 5, ठीक। अब मेरे पास नंबर ऑफ मार्कर्स कम पड़ गए हैं ना, तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हो 4 विल रिमेन, ठीक है। अब फाइनली ये कह रहा है इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन। इसका मतलब क्या है, इफ काउंटेड इन 7 को समझा देता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं ये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पेयर, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, तब कुछ नहीं बचता, ठीक है। ये लास्ट वाली कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, ये हमें बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर 7 का आप सेट बनाते हो, नथिंग विल रिमेन, इट मींस जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं है ना इन अ सेट, वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जैसे यहाँ पर एक्स दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका, देखो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 21, यानी कि नंबर ऑफ एक्स थे 21। तो इस कंडीशन में हम कितने सेट बना सकते थे, 7 7 3 सेट बना सकते थे। तो 7 into 3 प्लस 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। नथिंग विल रिमेन का मतलब यही है कि रिमाइंडर क्या है अपना 0, ठीक है। तो यार आप लोगों को नहीं लगता ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ही तो है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जिंदगी में अगर किसी ने यूज करा है तो वो संता सिंह ने करा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पहली वाली इक्वेशन को अगर ढालना चाहें, पहली वाली कंडीशन को अगर इक्वेशन में ढालना चाहें, तो क्या कहेंगे हम, इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, ठीक है। अब यहाँ सोचने की कोशिश करना है ना, थोड़ा दिमाग चलाना। हम पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, इफ काउंटेड इन पेयर्स, देखो नंबर ऑफ एग्स हमने माने थे n, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एग्स हमने क्या माने थे, टोटल नंबर ऑफ एग्स हमने क्या माने थे भाई, n, ठीक है, ये हमने लेट किया था, ठीक है।
तो यहाँ पर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ काउंटेड इन पेयर्स, ठीक है, तो मतलब पेयर तो भाई 2 का बनता है ना, यस और नो, ठीक। तो ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए होंगे भाई, ये तो मेरे को नहीं पता, तो एक काम करते हैं, इसको क्यों बोल देते हैं, ठीक है भाई। देखो कितने पेयर्स बन रहे थे ऐसे, जैसे यहाँ पर कितने के बन रहे हैं भाई, 3 2 5 है ना, 5 5 के है ना, ये सेट बन रहा है। तो ये कितने ऐसे सेट बन रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको बोल दिया क्यों बन रहे थे, पहली वाली कंडीशन। देन 1 विल रिमेन, ठीक है, फाइनली क्या बच जाता है 1। अब ये याद करो, मैंने ऊपर आपको सिखाया था वो 31/5, तो ऐसी कंडीशन ही तो बन रही थी। अब समझ में आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का रियल लाइन में क्या यूज है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, वहां पर नंबर ऑफ एक्स एन ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है इफ काउंटेड इन थ्रीज 2 विल रिमेन। अब देखो ध्यान लगाना, इफ काउंटेड इन थ्रीज, अब 2 विल रिमेन वो तो समझ में आ रहा है, 2 इज द रिमाइंडर। क्या करूं मैं यहाँ पर क्यों ही लिख दूं, बताओ, क्या नंबर ऑफ सेट अभी भी बराबर बनेंगे, नहीं बिल्कुल। इस बात को समझने के लिए मैं फिर से ये अपने जादू ही मार्कर्स का यूज करूंगा, ठीक है। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पेयर बना के देखते हैं कितने पेयर बनते हैं। तो देखो एक पेयर, ठीक है, 2 पेयर है ना, ये दूसरा पेयर, इसको हम यहां रख लेते हैं, ठीक है। और फिर ये तीसरा पेयर, ठीक है, तीसरा पेयर दिख रहा होगा, ठीक। और फिर ये 4th पेयर, ठीक है, और देन फाइनली 1 विल रिमेन, है ना। तो यहाँ 4 पेयर बन जाते हैं और एक मार्कर हमारा रह जाता है, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, इफ काउंटेड इन थ्रीज, तो ये पहला पेयर, ठीक है, ध्यान रखना पहली वाली कंडीशन में कितने बने थे, 1 2 3 4, 4 ऐसे सेट बने थे, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन में देखते हैं सेट, नंबर ऑफ सेट बराबर बनेंगे या अलग बनेंगे, ठीक है। तो अगर ये 3 का पहला सेट है ना, और ये दूसरा सेट है, देखो यस और नो, और यहाँ तीसरा सेट है, एंड देन 1 क्या बोल रहा है फाइनली 2 विल रिमेन, तो ये 2 विल रिमेन, देखो ये यहां से उठा देते हैं, ठीक है। देन फाइनली क्या कह रहा है, हाँ, तो अगर हम 3 3 के सेट बनाते हैं तो देखो पहला सेट ये बन गया 30 का, और ये दूसरा बन गया सेट, और यहाँ 3 का तीसरा सेट बन गया, और देन 2 विल रिमेन, यस और नो, ठीक है। तो क्या समझ में आया, यहाँ पर तो 3 सेट बने, 1 2 3, और पहली वाली कंडीशन में कितने सेट बन रहे थे, पहली वाली कंडीशन में 4 बन रहे थे। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेट्स है वो सेम नहीं बन सकते, है ना। या आपने बॉक्स जो भी माना हुआ आपको, है ना, सेट तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं जिसमें आपने एक्स को रखा है वो सेम नहीं होंगे सारी कंडीशन में। पहली वाली कंडीशन में हमने देखा था 4 बन रहे थे, है ना, और दूसरी वाली कंडीशन में 3 बने, तो यहाँ पर भी सेम नहीं हो सकते, इसका मतलब। तो यहाँ क्यों लिखूं मैं, क्या लिखूं फिर, क्या लिखूं बताओ, क्यों की जगह पी लिख दूं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, हमें तो पता नहीं है ना वो कितने हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है वो समझे, तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अच्छा आप एन की जगह कुछ और क्यों नहीं लिख रहे, एन की जगह की, एन क्या है, नंबर ऑफ एक्स, एक्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। इफ काउंटेड इन फोर्स, ठीक है। अब बताओ क्या लिखूं, पी क्यू आर लिख दूं क्या, आर, आर तो देखो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा मन नहीं है आर लिखने का, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ए, ठीक है। अच्छा 4 के पेयर, अगर 4 4 का सेट बनाया आपने तो कितने बनते हैं, 3 विल रिमेन, है ना, चेक भी कर ले, 3 विल रिमेन, है ना, इफ काउंटेड इन 4 3 विल रिमेन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अगली वाली कंडीशन क्या है, इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन। सिमिलरली आप ये कंडीशन बनाए, इफ काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन, और फाइनल कंडीशन जो है वो मैं बना देता हूँ, है ना। वो क्या कह रहा है, इफ काउंटेड इन 7, तो इसको क्या माने बताओ, समथिंग सी मान लें यहाँ पर, सी, ठीक है। तो हम इसको उसी पेन से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लिया हमने सी। देन व्हाट विल रिमेन, नथिंग विल रिमेन, मींस रिमाइंडर इज 0। अब देखो अगर ध्यान दो तो ये n क्या है, ये n है नंबर ऑफ एग्स, जो कि हमारी कंडीशन, अभी इसको और समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ 7 क्या है, 7 क्या है, एक सेट में कितने आ रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ एग्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एग्स इन अ बॉक्स, है ना। अगर सेट समझ में नहीं आ रहा हो तो बॉक्स से थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, हाँ ठीक, अब अच्छा दिख रहा होगा। और ये आर, ये क्या है, 0 0 है यहाँ पर रिमाइंडर,
यस और नो, ठीक है। जैसे ऊपर वाली कंडीशन में रिमाइंडर 1 बन रहा था, दूसरी वाली कंडीशन में 2 बना, देन 3 एंड फाइनली यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। 0 रिमाइंडर होने का एक मतलब ये भी है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एग्स हैं वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। कैसे? देखो n इज इक्वल टू 7c, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेट बन रहे हैं वो है q, नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना। नंबर ऑफ बॉक्सेस को अगर आपने n से डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है कितना? नंबर ऑफ बॉक्सेस को अगर आपने c से डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है 7। यस और नो, ठीक है। ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को, है ना, प्रैक्टिकली क्या यूज है वो सीख लिया। यस और नो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन कंडीशंस का हेल्प क्या है, ठीक। तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था 31 अपॉन 31 अपॉन क्या था 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको भी आपने कैसे लिख दिया था, इसको ऐसे लिख दिया था 31 इज इक्वल टू, हाँ बहुत बढ़िया, 5 इंटू 6 प्लस कितना बन रहा था 1। तो देखो ये कंडीशन वही तो है जो यहाँ लिखी है वैसे यहाँ लिखी है ना, रिप्रेजेंटेशन सेम ही तो है ये। तो ये देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा ही तो है ये भी तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 31 क्या है, ये 5 क्या है, ये 6 क्या है और ये 1 क्या है। तो इसको हम समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर से 5 और यहाँ लिखा हमने 31 और यहाँ लिखा है 6, देन यहाँ पर आया है 30, फाइनली रिमाइंडर बनाया 1। तो ये जो होता है ये होता है डिवाइडर, ठीक है। यहाँ 31 क्या होता है डिविडेंड और 6 क्या होता है क्वोशिएंट और 1 क्या होता है रिमाइंडर। इसको हम लिख भी देते हैं, ये होता है डिविडेंड तो हम इसको लिख भी देते हैं क्या, 31 क्या होता है डिविडेंड, ठीक है। और ये 5 क्या है भाई यहाँ पे, ये है डिवाइजर, ठीक है। और ये 6 क्या है क्वोशिएंट, ठीक है। और ये 1 क्या है, 1 इज रिमाइंडर, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, 1 क्या है रिमाइंडर। यस और नो, ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम बहुत अच्छे से समझ गए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो हमारे बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।